वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक सोशल न्यूज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को देखते हैं और हेडलाइन क्या है? कपल सेंटेंस्ड टू लाइफ फॉर बर्निंग लैंडलॉर्ड टू डेथ। कपल का क्या मतलब होता है? कपल का मतलब होता है दंपति, पति पत्नी का जोड़ा। सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना। टू लाइफ सेंटेंस का क्या मतलब होता है? आजीवन कारावास की सज़ा सुनाना या उम्र कैद की सज़ा सुनाना। फॉर बर्निंग किस लिए? बर्न करने के लिए, जलाने के लिए। लैंडलॉर्ड का क्या अर्थ होता है? मकान मालिक या जमींदार। तो मकान मालिक को टू डेथ, तो मकान मालिक को जलाकर हत्या कर देने के लिए कपल को क्या सुनाया गया है? उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। चलिए मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। बिजनौर, a local court in Amroha has sentenced a couple in their early 40s to life imprisonment for killing their landlord in 2016 in Dehra Khadar, Amroha। यह है हमारा पहला पैरा। क्या बोलता है? ए लोकल कोर्ट, एक स्थानीय अदालत ने, कहाँ है? अमरोहा, जगह का नाम है अमरोहा। तो एक अमरोहा के स्थानीय अदालत ने हैज़ सेंटेंस्ड, उसने क्या किया? सेंटेंस्ड किया है। सेंटेंस का क्या मतलब होता है? सज़ा सुनाना। तो उन्होंने क्या किया है? सज़ा सुनाई है। अ कपल, एक कपल को, एक दंपति को, पति पत्नी के जोड़े को, इन देयर अर्लीज 40। अर्लीज 40 का क्या मतलब होता है? अर्लीज 40 का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति की उम्र 40 से 49 के बीच में होता है, तब वहाँ पर हम अर्ली 40s का यूज़ करते हैं कि उनके अर्ली 40s में सज़ा सुनाई। टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब क्या है? उम्र कैद की सज़ा सुनाई, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। फॉर किलिंग, किस लिए? क्या है मैटर? फॉर किलिंग, हत्या करने के लिए। देयर लैंडलॉर्ड का क्या अर्थ होता है? जमींदार, मकान मालिक। तो मकान मालिक की इन 2016 में मकान मालिक की हत्या कर देने के लिए कपल को लाइफ इम्प्रिजमेंट का सज़ा सुनाया गया है, सेंटेंस दिया गया है बाई लोकल कोर्ट, एक लोकल कोर्ट के द्वारा। जगह का नाम है इन देहरा खादेर, अमरोहा। चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सुमेर चंद 40 had rented a piece of land। सुमेर चंद, जिनकी उम्र कितनी बताई जा रही है? 40, had रेंटेड, उन्होंने क्या किया था? रेंट पर दिया था। रेंट पर देने का मतलब होता है किराए पर देना। तो उन्होंने किराए पर दिया था, सुमेर चंद ने किराए पर दिया था क्या? अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन के टुकड़े को। यहाँ पर कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट का टेंस है। हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा है रेंटेड। तो सुमेर चंद जो 40 साल के हैं, हैड रेंटेड अ पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन के टुकड़े को किराए पर दिया था, फ्री, मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है? मुफ्त में दिया था। टू टिक्कम सिंह, किसको? टिक्कम सिंह एंड हिज वाइफ, और उसकी जो वाइफ है कमला देवी, उनको इन 2015 में। ऑन विच द कपल बिल्ट अ स्मॉल हाउस, जिस पर की, ऑन बीच मतलब जिस पर की, द कपल जो दंपति है, बिल्ट, उन्होंने क्या किया? बिल्ड का सेकंड फॉर्म है बिल्ट, उन्होंने बनाया। बिल्ट का मतलब क्या था? निर्माण करना। तो उन्होंने निर्माण किया। आ स्मॉल हाउस, उन्होंने एक छोटा सा उसमें घर बना लिया। अ ईयर लेटर, एक साल बाद। अ ईयर लेटर, एक साल बाद। वेन चंद आस्क्ड, जब सुमेर चंद ने आस्क्ड देम टू वैकेट हिज लैंड, जब उन्होंने, सुमेर चंद ने क्या कहा? आस्क मतलब क्या है? कहना। देम, उन्हें, टू वैकेट हिज लैंड, कि खाली करो। खाली करने के लिए, वैकेट का क्या मतलब होता है? खाली करना। तो खाली करने के लिए, उनकी जो ज़मीन है, लैंड है, उनको खाली करने के लिए कहा। दे रिफ्यूज, तो उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब क्या? इनकार करना। पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म है रिफ्यूज्ड। उन्होंने रिफ्यूज किया मतलब मना कर दिया। एंड अ डिस्प्यूट ब्रोक आउट, और एक डिस्प्यूट क्या हो गया? ब्रेक आउट हो गया। ब्रेक आउट का क्या मतलब होता है? ब्रेक आउट का मतलब होता है क्या? भड़क उठना। और डिस्प्यूट का क्या मतलब होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। तो एक विवाद क्या हुआ? ब्रोक आउट हो गया। यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगा है। ब्रोक आउट मतलब भड़क गया। द कपल देन हैच्ड, तो कपल ने क्या किया? हैच किया। हैच करने का क्या मतलब होता है? हैच करने का मतलब किसी चीज़ को रचना। तो क्या रचा? कॉन्स्पिरेसी,
मतलब षड्यंत्र को रचा। टू इलिमिनेट, किसके लिए? इलिमिनेट करने के लिए देयर लैंडलॉर्ड, अपना जो लैंडलॉर्ड है उनका, उनको हटाने के लिए। इलिमिनेट करने का क्या मतलब होता है? ख़त्म करना, हटाना, या मार देना भी होता है। तो उनको हटाने के लिए रास्ते से उन्होंने क्या किया? एक कॉन्स्पिरेसी को हैच किया। हैच मतलब क्या होता है? रचना। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। ऑन मार्च 8, 2016, मार्च 8 2016 को, वाइल चंद वाज अलॉन, जब चंद जो क्या था? अकेला था। एट हिज हाउस, अपने घर पर। सिंह, सिंह कौन है? टिक्कम सिंह, जो उसका किराएदार है, मतलब जो इनको वो ज़मीन दिया था मुफ्त में। एंड देवी, उनकी पत्नी। वाज्ड इन, वाज्ड का क्या मतलब होता है? वाज्ड का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना। तो वो लोग क्या किए? ज़बरदस्ती अंदर घुस गए। टाइड हिज हैंड एंड फिट, और क्या क्या? टाइड कर दिया। टाइड का क्या अर्थ होता है? टाइड का अर्थ होता है बांधना। तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगा है टाइड। टाई का मतलब बांधना, टाइड मतलब बांधा। तो उन्होंने बांध दिया हिज हैंड्स, उनके हाथों को, एंड फिट, और पैरों को। एंड सेट हिम ऑन फायर, सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर का क्या मतलब होता है? सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगाना। तो उन्होंने क्या कर दिया? आग लगा दिया। आफ्टर पोरिंग, पोर करने के बाद, पोर मतलब क्या होता है? डालना। डालने के बाद क्या? केरोसिन, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। ओवर हिम, उनके ऊपर। तो मिट्टी के तेल को उनके ऊपर डालने के बाद उनको आग लगा दिया गया। क्या है? सिंह, जो टिक्कम सिंह है, एंड दे वी वाज्ड इन, वो जबरदस्ती उनके घर में घुस गए। टायर्ड हिज हैंड एंड फीट, उनके पैरों और हाथों को क्या कर दिया? बांध दिया। और सेट हिम ऑन फायर, और उन पर आग लगा दिया। आफ्टर पोरिंग केरोसिन ओवर हिम, केरोसिन डालने के बाद। चंद डायड, तो जो सुमेर चंद है उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। डायड बिफोर ही कुड बी टेकन टू हॉस्पिटल। यहाँ पैसिव का टेंस है कि ही कुड बी टेकन, मतलब उन्हें ले जाया जा सकता था। टू हॉस्पिटल, अस्पताल। बिफोर, तो उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एन FIR वाज रजिस्टर, तो एक FIR को, FIR मतलब क्या है? प्राथमिकी। तो एक प्राथमिकी को क्या किया गया? रजिस्टर्ड किया गया। रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना। एन FIR वाज रजिस्टर, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, रजिस्टर्ड। तो एक FIR को क्या किया गया? दर्ज किया गया। इन द मैटर, इस मामले में। अंडर, तहत, किसके तहत? रिलेवेंट, संबंधित। सेक्शन, धाराओं के तहत। ऑफ द IPC, इंडियन पीनल कोड के धाराओं के तहत क्या किया गया? उनके जो संबंधित धाराएं हैं उनमें FIR को रजिस्टर किया गया इस मामले में। बेस्ड ऑन, जो आधारित हैं। बेस्ड ऑन का मतलब क्या होता है? आधारित होना। तो जो आधारित हैं। अ कंप्लेंट, एक शिकायत के ऊपर। फाइल्ड बाय, जिसे दर्ज किया गया, किसके द्वारा? द डेड मैंस ब्रदर, जो मृत व्यक्ति है उनके भाई के द्वारा एक कंप्लेंट दर्ज किया गया। बेस्ड ऑन दैट रिलेवेंट सेक्शन के अंदर एक FIR को लॉन्च किया गया, एक FIR को रजिस्टर किया गया। पुलिस देन अरेस्टेड, तो पुलिस ने इसके बाद क्या किया? देन अरेस्ट किया। अरेस्ट का क्या अर्थ होता है? गिरफ्तार करना। तो उन्होंने क्या किया? गिरफ्तार किया। द कपल, जो दंपति हैं उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार किया गया। बट, लेकिन देवी वाज ग्रांटेड, ग्रांटेड का क्या मतलब होता है? स्वीकार हो जाना, स्वीकार करना, मिलना, देना, मानाना, इस तरह से। तो ग्रांटेड बेल लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। बट देवी वाज ग्रांटेड बेल, तो देवी को बाद में बेल मिल गई। बेल मतलब जमानत, तो बेल, देवी को जमानत मिल गई, वह जेल से छूट गई बाद में। पुलिस सबमिटेड अ चार्जशीट, पुलिस ने क्या किया? सबमिट किया। सबमिट करने का मतलब क्या होता है? जमा करना, दाखिल करना। तो उन्होंने सबमिट किया अ चार्जशीट, एक आरोप पत्र को, इन कोर्ट, अदालत में। इन जून 2016, जून 2016 में। सिंस देन, और तब से। सिंस देन का मतलब तब से। द हियरिंग हैज़ बीन ऑन, तो तब से क्या है? हियरिंग जो है, हियरिंग का मतलब है सुनवाई। हैज़ बीन ऑन, वह चल रही है, जारी है। ऑन का मतलब होता है जारी होना। तो हैज़ बीन क्या है? सिंस देन द हियरिंग, हियरिंग जो है क्या है? जारी है, चल रहा है। चलिए अब इस न्यूज़ आर्टिकल का लास्ट पैरा देखते हैं। लास्ट पैरा क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या मतलब है? सरकारी वकील। तो सरकारी वकील संजीव चौधरी, नाम क्या है? संजीव चौधरी। सेड, उन्होंने कहा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, अतिरिक्त जिला के जो जज हैं, निशांत साहिबिया, निशांत साहिबिया
प्रोनाउंस का करने का क्या मतलब था? प्रोनाउंस का मतलब होता है निर्णय सुनाना, सज़ा सुनाना, फैसला सुनाना या घोषित करना। तो उन्होंने क्या हुआ? निर्णय सुनाया। लाइफ टर्म्स, किसका? लाइफ टर्म्स का। लाइफ टर्म का क्या मतलब होता है? लाइफ टर्म और लाइफ इम्प्रिजमेंट ये सभी का एक ही मतलब होता है, आजीवन कारावास, उम्र कैद। तो लाइफ टर्म की सज़ा सुनाया फॉर द कपल, दंपति के लिए, आइडेंटिफाइड जिसकी की पहचान की गई, एज टिक्कम सिंह, एज मतलब के रूप में। तो किस रूप में? टिक्कम सिंह के रूप में। एंड हिज वाइफ, और उनकी जो पत्नी है कमला देवी, कमला देवी के रूप में। ऑन मंडे इवनिंग, सोमवार को शाम में। बिसाइड, इसके अलावा द लाइफ सेंटेंस, किसके अलावा? जो लाइफ सेंटेंस है, उम्र कैद की सज़ा है, उसके अलावा अ फाइन, एक फाइन, फाइन मतलब जुर्माना, कितने का? 1.4 लाख, 1.4 लाख का। हैज़ आल्सो बिन स्लैप्ड, उसको स्लैप्ड किया गया। स्लैप्ड का मतलब यहाँ पैसिव का टेंस है। फाइन ऑफ द 1.4 लाख हैज़ आल्सो बिन स्लैप्ड, तो जुर्माना भी लगाया गया। स्लैप्ड का क्या मतलब? स्लैप्ड का मतलब जड़ना, तमाचा लगाना या लगाना। तो लगाया गया जुर्माना कितने रुपये का? 1.4 लाख का। ऑन द अक्यूज्ड, अभियुक्तों के ऊपर, आरोपियों के ऊपर 1.4 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो यही था हमारा न्यूज़ आर्टिकल। उम्मीद है आपको न्यूज़ समझ में आया होगा और कुछ वर्ड मीनिंग्स का भी रिवीजन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।